हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा 15 जनवरी का स्टडी टारगेट है और ये मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया है। तो आज इसका ये डे 1 है और मतलब मेरे से किसी ने कमेंट करके आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और हाँ, मैं बता देती हूँ मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, कि क्या उसका रीज़न था। देखो, दिल्ली में आचार संहिता लग गई है, जैसे आपको पता है दिल्ली में आचार संहिता लग गई है, तो DT+B की वैकेंसी आने का कुछ नहीं पता। और मैं करंटली DT+B पे मेरा मेन फोकस था। मैं टीचिंग एग्जाम में DT+B की तैयारी कर रही हूँ, PRT की। और जब ये पता चल जाता है आचार संहिता लग गई और ऐसा कुछ हो गया, और KVS पे मेरा इतना फोकस नहीं है। मेरा मेन फोकस DT+B PRT पे ही है। तो जब वैकेंसी नहीं आती तो मन में एक रहता है डाउट कि अब हम क्या करें या किस चीज़ की तैयारी करें। आई एम वेरी कंफ्यूज कि अब मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ, क्या क्या मुझे टारगेट बनाने चाहिए। क्योंकि अगर अब आचार संहिता लग गई, दैन इलेक्शन होगा फरवरी में, मार्च में उसका रिजल्ट आएगा, तो पूरे 6 महीने, मान लो कि पूरे 6 महीने चले गए। तो अब इन 6 महीनों में हम खाली तो नहीं बैठ सकते। तो मैंने एक टारगेट डिसाइड किया कि जो भी कॉमन सब्जेक्ट है जो हर पेपर में आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, मैं इनको स्ट्रॉन्ग कर लूँ। एक CDP तो पढ़ना पड़ता है अलग से। अगर टीचिंग लाइन के लिए बात करूँ तो CDP काफ़ी हद तक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या पढ़ूँ, मुझे क्या सब्जेक्ट उठाने चाहिए या मेरा वीक पोर्शन क्या है। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैक बुक से मोस्ट रिपीटेड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करी हूँ और आज मैंने 60 करे। तो आपके माइंड में भी जब टीचिंग वैकेंसी नहीं आती तो कहीं ना कहीं ये चलता रहता होगा कि अब हम किस चीज़ की तैयारी करें। तो जैसे मेरे साथ ये सब चल रहा है कि मैं अब किस चीज़ की तैयारी करूँ, आपके साथ भी। तो इस चक्कर में मैंने अपने आप को टाइम दिया और मैंने देखा कि मेरी कहाँ वीकनेस है और कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है। आई फील दैट कि मैं इंग्लिश में सब कर लेती हूँ, मेरी ग्रामर कंप्लीट है, मैं इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन मैं इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये जो वोकेबलरी वाला पोर्शन होता है यहाँ पे लैक कर देती हूँ। तो मैंने सोचा अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने 21 दिन का शेड्यूल ही बनाया कि क्या क्या मुझे उसमें करना है, मैथ में क्या करना है। पूरा शेड्यूल बनाया कि हाँ मुझे ये करना है कि मेरा टारगेट है इंग्लिश के वोकेबलरी भी मैं स्ट्रॉन्ग करूँ और मैं मैथ का भी काफ़ी सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग करूँ। क्योंकि हम जो टीचिंग एग्जाम के बच्चे हैं उनका क्या होता है, कोई ना कोई पोर्शन वीक होता है, या मैथ वीक होती है, रीजनिंग वीक होती है। तभी हम सोचते हैं कि टीचिंग की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करते। तो मैं सोच रही हूँ अभी हम पे 6 महीने का टाइम है, टीचिंग वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मेरा मेन फोकस है कि मैं जो भी ये 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, इनको कम्प्लीटली अच्छे से फोकस कर लूँ। और साइड बाय साइड ऐसा नहीं है मैं टीचिंग लाइन को बिल्कुल स्किप कर दूंगी, मेरा टीचिंग पे ही मेन फोकस है। तो मैंने आज 21 दिन का टारगेट लिया है। स्टार्टिंग में भी मैंने 2 ही टारगेट दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़े टारगेट देने से हम डल जाते हैं। स्टार्टिंग में ना हमेशा छोटे छोटे टारगेट दे, तो 2 दिए हैं और उसमें भी मैंने आसान आसान दिए हैं। पॉलिटिकल रिवीजन, बिकॉज पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं अच्छे से उसका रिवीजन कर लूँगी और जल्दी। तो एक सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा कि हाँ मुझे एक सब्जेक्ट आता है। तुम्हें भी स्टार्टिंग करनी हो ना, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करो या जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ ना मैंने ये 60 वर्ड मीनिंग याद करे आज अच्छे से, बिल्कुल लर्न कर लिए। और ये मोस्ट रिपीटेड, और ये आज 8,000 टाइम्स बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अभी मैं 200 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 200 एंटोनियम, 200 सिनोनियम अभी फिलहाल ये करूँगी। देन बाकी के स्टार्ट करूँगी, पहले रिपीटेड वाले कर लूँगी। और ये ब्लैक बुक है तो मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। तो जो भी देखो टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, देखो अगर मैं बात करूँ KVS की, तो मेरा KVS का सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर मान लो कभी एकदम से वैकेंसी आने लगे, तो सिर्फ ये तो है नहीं कि आज वैकेंसी आई तो कल पेपर हो जाएगा। कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो 2-2.5 महीने में मैं आराम से रिवीजन कर सकती हूँ। तो अभी मैं KVS पे नहीं ध्यान दे रही। तो अभी मैं मेन जो सब्जेक्ट होता है इनको फोकस कर रही हूँ, जो मैं कोई भी एग्जाम अदर आए तो उसको दे सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं सब्जेक्टों की वजह से हम लैग करते हैं। तो आप भी कर सकते हो कि हाँ, हम क्या होता है नहीं आ रही वैकेंसी, बैठ जाते हैं छोड़ के कि अब नहीं तैयारी करते। और ऐसा मैंने बहुत बार किया है कि जब वैकेंसी आएगी, जब तैयारी करेंगे, और उस टाइम हम हॉपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और तैयारी हो नहीं पाती। तो यहाँ मैंने सारा रिवीजन कर लिया था और ये ब्लैक बुक है। और मैंने आज 60 तक वर्ड मीनिंग याद करा, इसमें 200 है। सोचा था मैंने 100 तक याद करूँगी, बट 60 के बाद मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा गैप लेना चाहिए, और मैंने कहा कल करेंगे, कोई भगदड़ नहीं मच रही। और यहाँ पे फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं जो मैंने शुभम गुप्ता के सर की वीडियो से बनाए थे। तो मैंने कहा चलो पहले इनका रिवीजन करते हैं जितना भी होगा। तो यहाँ मैंने इनको पढ़ने के बाद आई फील कि एक दो चीज़ मिसिंग है, क्योंकि काफ़ी पुराने नोट्स हैं। तो मैं जो GS की तैयारी कर रही हूँ, SSC परमार की सर की, उनसे करती हूँ। तो मैंने इनकी
डाला था पॉलिटी प्लेलिस्ट, तो पॉलिटी की जो भी आ गई थी, तो वहाँ से मैंने 3 वीडियो देखी। उन 3 वीडियो के मैंने शॉर्ट नोट बनाए। ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं पॉलिटी के, ऐसा नहीं है मुझे अलग से बनाना है। तो जो इनकी वीडियो आई उसके मैंने 3 से 4 नोट्स बना लिए थे। तो आप भी देखो 6 महीने का टाइम है, सब पे टाइम है। और अगर आप KVS की तैयारी करो तो KVS के लिए आप कोई भी पहले सिलेबस कंप्लीट करो, बाकी के सब्जेक्ट क्लियर करो। देखो KVS की मेरी तैयारी है, अगर सपोज एकदम से एग्जाम आता है तो सिर्फ मुझे 2-2.5 महीने रिवीजन करना, और 2-2.5 महीने रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट है। मुझे कोई नोट्स नहीं बनाने, मुझे कहीं से कुछ बैच परचेज नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो मैंने सोचा, मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं DT+B की तैयारी करूँ। मैं बात करूँ, मैं जिन सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो मैं इसी टॉपिक का 21 दिन का यही टारगेट बनाया है, तो वो सारे टॉपिक DT+B में कवर होते हैं, और वो KVS में भी कवर होता है, और भी बहुत सारे एग्जामों में कवर होते हैं। तो मेरा मेन फोकस DT+B के लिए, KVS आएगा तो KVS भी देंगे, मेन फोकस टीचिंग पे ही है। लेकिन अब यह है कि मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर करूँ, क्योंकि मेरा GS पोर्शन काफ़ी वीक है। मतलब GS में मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आते। तो मैंने सोचा जो अभी मेरा पॉलिटिक्स स्टार्टिंग करते हैं, और जब भी ना तुम्हारा गैप लग जाएगी 10 दिन का या 15 दिन का, सबका गैप लगता होगा, तो ना सब्जेक्ट हमेशा आसान उठाना चाहिए। जो तुम्हें पढ़ के, अब मैं सपोज इकोनॉमिक्स उठा लेती, क्यों, तो इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती, तो मैं पढ़ने का मन नहीं करता, मैंने पॉलिटी उठाई कि पॉलिटी मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे पॉलिटी पढ़ना पसंद है। और मतलब एक हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता होगा कि ये सब्जेक्ट हमें पसंद है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, केमिस्ट्री देन बायोलॉजी, तो मैं स्टार्टिंग बायोलॉजी से नहीं करती। फिर मैंने सोचा है पॉलिटी के बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगी, क्योंकि उनका जो वो होता है छोटा होता है थोड़ा सिलेबस, और कंपैरिजन किया जाए तो वो जल्दी हो जाएंगे। तो अब मेरा टारगेट है पॉलिटी का, पूरा 2 दिन का टाइम दिया मैंने पॉलिटी में कि 2 दिन कंप्लीट रिवीजन करूँगी। आज मैंने आधा रिवीजन किया है, और 1-2 चीज़ मैंने नोट डाउन किया है। यहाँ मैं सर की 4 वीडियो मैंने देख ली थी, 2x की स्पीड में करके देखी थी, 22-22 23 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने 2x की स्पीड में देखी थी। और जो जो मुझे लगा कि हाँ मुझे नोट डाउन करना चाहिए, देन मैंने नोट डाउन किया। तो आप भी अगर कंफ्यूज हो क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो आप भी टारगेट बनाओ 20 दिन का, 25 दिन का, 21 दिन का, 10 दिन का, जो भी बनाना है आपको। उसमें देखो कि हाँ मैं ये वाले सब्जेक्ट ख़त्म कर सकती हूँ 3 दिन में, ये सब्जेक्ट का, या 4 दिन। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है जब हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। मेरा तो होता है कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ तो एक अलग सी एनर्जी आती है, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट होते हैं क्लियर, फिर उनका टेस्ट लगा लो तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। तो आज के मैंने सारे दोनों ही टारगेट सोचा तो था मैंने 50 वर्ड में, तो मैंने कर लिया। और मैंने पॉलिटिकल रिवीजन कंप्लीट सोचा था, बट कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ कराया मैंने, आधा कल करूँगी। तो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए